वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग का टारगेट था कि 1 के अगर कंप्लीट होता है तो हम लोग 10th क्लास का स्टार्ट कर लेंगे एक नए सिरे से पूरा पढ़ाई करना। तो हालांकि अभी 1 के नहीं हुआ है और हमको पता है कि आप लोग करवा दीजिएगा उसको तुरंत। तो 1 के को करवा दीजिए, उसके बाद हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीका से सब कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग सोच रहे हैं 10th क्लास का मैथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैथ में आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वास्तविक संख्या। ठीक है, उसी में आप लोगों को पढ़ना है सबसे पहला क्वेश्चन HCF निकालने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम विषम बहुत तरह की संख्याएं पढ़ी हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है HCF। तो HCF आप लोग बच्चा में भी पढ़े होंगे HCF निकालने के लिए। हम लोग HCF ही पढ़ेंगे कॉमन तरीका से। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, यानी कि फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। कॉमन जो सब में मिले, आपको कॉमन मिल जाए, इसको क्या हिंदी लिखे हैं? हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो दोनों में कॉमन मिले, किसी भी दो क्या किसी भी संख्या जो भी दिया गया है उसमें कॉमन मिले गुणनखंड के रूप में, वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मान के चलिए अगर आपको दिया जाता है कि दो संख्या है, एक संख्या है 12 और एक संख्या है 28, तो वो सबसे बड़ा संख्या जिससे 12 भी भागा चला जाए, 28 भी भागा चला जाए। तो मान लीजिए क्या हो सकता है, तो 12 और 28 का अगर आप HCF निकालिएगा, HCF निकालने का तरीका से, तो जैसे कि 12 को गुणनखंड कर दिए। ठीक है, होता तो बहुत तरीका है, हम लोग चलिए गुणनखंड विधि में चलते हैं। 2 छक 12, 2 तिया 6, और 28 का गुणनखंड कर दिए तो 14, 2 सत्या 28। तो यहाँ देखिए 2 2 मतलब 2 गुने 2 गुने 3 आया, और एक में 2 गुने 2 गुने 7 आया। तो ये दो कॉमन निकल गया, यानी 4। तो 4 वो सबसे बड़ा संख्या है जिससे आपका क्या बोलते हैं, 12 भी भागा जाएगा, 28 भी भागा जाएगा। तो 4 सबसे बड़ा संख्या है। तो वही हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो अलग अलग विधि से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ना है गुणनखंड, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में कैसे है जो कि आप HCF को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला दिया गया है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो है वो ग्रेटर होगा जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब भाई ए क्या होता है, बी क्यू क्या होता है, आर क्या होता है? तो ए देखिए कहलाता है भाज्य, बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल, आर होता है शेषफल। ठीक है, हम लोग पूरा बेसिक लेवल से समझते हैं कि अच्छा भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो हम लोग बेसिक लेवल से चलते हैं कि जैसे देखिए मान लीजिए हम किसी संख्या को भागा दे रहे हैं, मान लीजिए ये, तो 3 एकम 3 बचा क्या, 2। तो ये जो बीच का नंबर है ना, ये होता है आपका भाज्य, इसको हम भागा दे रहे हैं, ये हो गया भाज्य। ये होता है भाजक, जिससे हम भागा दे रहे हैं, ये होता है भागफल यानी क्यू, और ये होता है शेषफल यानी आर रिमाइंडर। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। तो एकदम बेसिक लेवल से आप लोगों को बता रहे हैं, तो इस तरह से आपको समझना है। कोई बड़ा एकदम हार्ड बात नहीं है, अगर आप बनाना चाहिएगा तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बन जाएगा ये। ठीक है, बस वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी पूरा तैयारी जोरों शोरों से चलेगा। मैथ साइंस जो भी सब्जेक्ट है, सारे चीज़ को हम लोग पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, सबसे ईजिएस्ट मैथड से। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग HCF पढ़े होंगे, एक भाग विधि, एक पढ़े होंगे गुणनखंड विधि। तो हम लोग भाग विधि का प्रयोग ही करेंगे और यूक्लिड विभाजन के रूप में बनाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं, कॉपी के साइड में एक लाइन खींच दीजिए ऐसे करके। ठीक है, अब जो संख्या छोटा है जैसे 135, बड़ा संख्या कौन है 225, तो 225 को भाग देना है 135 से। अब दीजिए कितना बार में जाएगा, तो 135 को हम भाग, मान 225 को हम जब 135 से भाग देंगे, एक बार में देंगे 135 से कम 135। ठीक है, तो क्या बचा, 0 बचा। अब 12, 12 में से 3 गया, कितना बच जाएगा, हाँ 12 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बचना चाहिए, है ना। और यहाँ पे 2 1 खत्म हो गया ये। ठीक है, 9 3 12 होता है, तो ये यहाँ पे मेरा 90 बच गया। तो अब आगे क्या करना है, बस कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये यहाँ पे अब ऐसे हो जाएगा, अब 90 से भागा देंगे किसको, ये जो संख्या था इसको, यानी 135 आपका यहाँ कर देना है, बस सिंपल है। अब 90 से भागा दीजिए 135 को। यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हैं, चलिए हम लोग
अच्छा इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 90 से भागा देंगे तो 90 एकम 90, क्योंकि 2 बार में देंगे तो 180 आ रहा है, तो 90 एकम 90। अब चलिए अब इसको घटाते हैं, तो 5 का 5 आएगा और 13 है, 13 में से 9 घटाएंगे कितना है, 4 आ जाएगा, है ना। और ये खत्म हो गया। अब यहाँ बच गया 45। अब 45 हमको इसको तब तक काटना है, तब तक काटना है जब तक यहाँ पे जीरो ना बच जाए, ठीक है, नीचे में जीरो, शेषफल जीरो आना चाहिए। 45 हो गया। अब 45 यहाँ पे रहेगा तो अब 90 को भाग देंगे हम, ठीक है। तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, तो 2 बार में ये पूरा कट गया 90, और यहाँ जो शेषफल है जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो हो गया, ठीक है। तो ये गया आपका बल। लेकिन ये आप भाग विधि से एचसीएफ को बनाए हैं। अब हम लोगों को बस इधर आ जाना है यूपी में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपको हम पहले ही बता दिए कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा क्यू है, और यहाँ जो आया ये आर है, ठीक है। तो पहले ए लिखना है, ए मेरा कितना है 225, 225 बराबर बी क्यू, तो बी 135, आर बी क्यू यानी बी गुना आर, तो बी 135 और आर कितना है, क्यू कितना है 1, ठीक है, प्लस आर, आर कितना आया 90। यानी कि हम जब ये आपका जो है भाजक और भागफल को गुना करते हैं और शेषफल जोड़ते हैं तो ये मेरा भाज्य आता है। बस इसी तरह तरीका से लिखना है, लिख दिए। सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं चरण 1, ठीक है, प्रथम चरण है, कंफ्यूज मत होइएगा, बस इसको आप छोटा सा कर दीजिए, चरण प्रथम, फर्स्ट स्टेप। अब हम लोग सेकंड स्टेप को फॉलो करते हैं, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, चरण 2, सेकंड स्टेप में अब जो था मेरा क्या किए थे हम 135 को भाग दिए थे ना, ये वाला जो 135 है यहाँ आ गया, 135 को भाग दिए थे, किससे दिए थे 90 से दिए थे। कितना बार में दिए थे, एक बार में दिए थे। शेषफल कितना आया था 45 आया था, लिख दिए, बस सिंपल। अब आ जाइए आगे थर्ड स्टेप, चरण थर्ड जो स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करना है कि अब हम लोग क्या किए थे 90 को भाग दिए थे, तो 90 बराबर कितना से दिए थे 45 से दिए थे। कितना बार में दिए थे 2 बार में दिए थे। शेषफल कितना आया था 0 आया था। हो गया खत्म। 3 चरण में आपका ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि हम लोग निकाल रहे थे 135 और 225 का HCF बराबर कितना, ये जो आंसर आया है यहाँ पे ये जो है, ठीक है 45। खत्म, बन गया। इस तरह से आपको यूक्लिड विभाजन जो है एल्गोरिदम इसको सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका से बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हम लोग सॉल्व किए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बाकी आप समझ गए हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, आप लोगों को बस सोचना ये है कि ऐसा नहीं कि अभी रिजल्ट निकला नहीं है तो हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट निकले चाहे ना निकले पढ़ना तो है ही 10th क्लास, तो तैयारी बस अभी से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 196 और 196 और 38,220। ठीक है, इसको करना है 196 और 38,220। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फर्स्ट जो हम लोगों का तरीका है, लाइन अपना साइड में रखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 196 से हम भागा देने जा रहे हैं 38,220 को। ठीक है, कितना बार में जाएगा, भाग दीजिए इसको। तो अगर हम 2 बार में ले लेते हैं तो 2 छक 12, 2 9 18, 19 7 करके देख लेते हैं। 196 को अगर 2 बार में देते हैं तो 2 छक 12, 2 9 18, 19 9 हाथ में 2 392 आएगा, ज़्यादा आ जाता है। एक बार में करते हैं, ठीक है, एक बार में करेंगे 196 आएगा। अब माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और इधर बचा 7, तो 17, 17 में से 9 गया तो 8 आ जाएगा, है ना। ठीक है, 17 में से 9 गया तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है 8 आ जाएगा। यहाँ 3 के पास 2 बचा, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बचा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाइए कि क्या सर अब हम यहाँ से इधर दे दें और 196 लिख दे, नहीं, ये मेरा भी बचा हुआ है,
अगर ये पूरा सॉल्व होगा तब ना आगे बढ़ेंगे। ये मेरा पूरा बचा हुआ है, तो अब हम क्या किए, अब इस 2 को नीचे उतारे, जैसे हम कॉमन भागा बनाते हैं, तो इस 2 को यहाँ पे हम लोग नीचे उतार देंगे। अब दीजिए भाग 196 से कितना बार में जा सकता है, हम डायरेक्ट 9 बार में करके देखते हैं। अगर 196 से 9 बार में करके देखें तो 9 का पहाड़ा कितना आता है, तो 9 6 54 का 4, हाथ में 5, 9 9 81, है ना, 9 9 81, 81 5 86 का 6 8 9 कम 9 और 1 10 7 17 17 64, 9 10 17 64, 9 बार में दिए 17 64 आया, माइनस कीजिए कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8, इधर बच गया 5, 5 पैंचा लिया तो 15, 15 में से 6 गया तो 9, उसके बाद 8, 8 के पास बच गया 7, 7 में 7 घटाएं तो 0, 1 में घटा तो 0। अब ये जो आखिरी 0 बचा ये उतर गया 980, ठीक है, इसीलिए इसके जगह पर कटपुट भी लिख सकते हैं 980। अब 196 का पहाड़ा में 980 आएगा कि नहीं आएगा, तो अब 1 2 3 हमको इकाई अंक 0 चाहिए, तो हम 6 में कितना से गुना करें कि इकाई अंक 0 आ सकता है, 5 से, इसलिए हम डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस आपको लॉजिक लगाना है। 5 से अगर गुना कर देते हैं तो 5 6 30 के 0 हाथ में थे, 5 9 45 46 17 48 4 5 4 9 980 5 बार में आ गया। ये हो गया मेरा सॉल्व, ठीक है, मतलब रिमाइंडर 0 कुछ भी लिखें, आप 0 नहीं लिखें, ज़्यादा इधर उधर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो 195 बार में कट गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि चरण 1 में हम गए थे, चरण 1 में जब हम गए तो क्या आया कि 38,220 को हम भागा दिए 196 से, कितना बार में, 195 बार में, तो शेषफल मेरा 0 आया, खत्म, बन गया। यानी कि मेरा आंसर क्या आया, आंसर मेरा ये आया, ये, तो लिख दीजिएगा कि 196 और 38,220 का HCF जो है वो मेरा 196 होता है, ठीक है, सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है, इसी तरह बनाना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन करवाते हैं। थर्ड क्वेश्चन करवाने के बाद आपको एक होमवर्क दे देंगे ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। होमवर्क अभी मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, बुक भी 2-3 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को हम निकाल करके आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, बुक अवेलेबल हो जाएगा फिर थोड़ा सा समस्या कम हो जाएगा। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड में कि 8 6 7 और 255, ये है क्वेश्चन। तो ये देखिए एनसीईआरटी है ना, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट बहुत करता है। देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन बनाए है तो सिंपल, बस बन गया, दूसरा थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया और तीसरा हम लोग निकाले, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं उसी तरह बनाएंगे। बस देखिए किया क्या है, ये नंबर इधर है, ये नंबर इधर है। अब हमको क्या कंफ्यूज होकर के ये मत कर दीजिएगा कि 8 6 7 से भाग देने लग जाए 255 को, ये गलती से भी नहीं करना है, समझ गए। हम लोगों को भाग किससे देना है, 255 से, 255 से, जो मेरा छोटा नंबर है, और जो मेरा बड़ा नंबर है तो हम लोग साइड में ही लेकर के चलते हैं क्योंकि लंबा चल जाता है ना। 8 6 7 को भाग देना है, लीजिए कितना बार में जाएगा, एक बार में लेंगे तो 255, 2 बार में लेंगे तो कितना आएगा, और 3 दूनी 6, अगर 3 से लेते हैं 3 5 15 आगे 3 15 16, 3 दूनी 6 7, 3 बार में भी ले सकते हैं, 3 बार में लेकर के देखते हैं। 255 इसको 3 से भाग गुना करते हैं, 3 5 15 के 5, 7 में 3 5 15 16, 3 दूनी 6 7, 765 आता है, ठीक है। तो 3 बार लेकर के देखते हैं, 765 आ गया, माइनस के 7 तो 2 बच गया, 6 6 0 बच गया, और ठीक है, और 8 में से 7 घटाएं तो 1 बच गया, 102 इधर बच गया। अब 102 इधर रह गया और 255 इधर आ गया। अब देखिए कितना बार मिले, अगर 255 मतलब 102 है, 255 को करना है 2 बार में ले लेते हैं, तो 102 दूनी 204, माइनस कीजिए, 5 में से 4 घटाइए कितना बचेगा, 1 5, ये खत्म। अब इधर आ गया 102, तो 51 से अब 102 को भागा देना है, तो 51 दूनी 102 आ जाएगा, तो खत्म, ठीक है, बन गया। बाकी बचा यूक्लिड एल्गोरिथम में इसको पुट करना है, तो बस पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका। लेकिन हाँ, जब ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अगर ये आ जाता है लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, तो इसको जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तो लिख करके ये जरूर सॉल्व कीजिएगा कि a बराबर
जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है और आर जो है ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये जरूर आप लोगों को करना है, इसको कभी भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है किस चीज से, हम लोग स्टार्ट किए थे 867 को भाग दिए थे, इससे दिए थे 255 से दिए थे, कितना बार में दिए थे 3 बार में दिए थे, तो शेषफल कितना आया था 102 आया था। स्टेप 1 है चरण 1, ये लिख लीजिएगा। फिर चरण 2 जो है आपका, चरण 2 में क्या आया कि 255 को भाग दिए थे हम, 225 लिखा जा रहा है, 255 को हम भाग दिए थे, इससे दिए थे 102 से दिए थे, कितना बार में 2 बार में, शेषफल कितना था 51। ठीक है, फिर चरण तीसरा जो है, तीसरा चरण में हम लोग क्या किए थे कि 102 को भाग दिए थे 51 से 2 बार में, तो 0 शेषफल आया था। बस सिंपल। तो बचा क्या, बचा ये कि 867 और 255 का HCF जो होता है वो होता है 51। खत्म, 51 बन गया। इसी तरह से आपको बनाना है। बस वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, देख रहे हो गर्मी काफ़ी है, फैन नहीं चला रहे, अगर फैन चलाएंगे तो फिर ये आवाज़ एक्स्ट्रा नॉइज़ आ जाएगा और आप लोग को डिस्टर्ब होगा, थोड़ा गर्मी से ही हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ कोई पूर्णांक है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से है। तो अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या लिखिए कि माना 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, हम 2 धनात्मक पूर्णांक अपने मन से मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं। हम ए बी ही इसलिए माने हैं क्योंकि मेरा युगल विभाजन में ए बी का यूज होता है, नहीं तो पी क्यू आर एस टी कुछ भी मानिए। ठीक है, तो हम माने ए और बी जो है मैं 2 धनात्मक पूर्णांक है, और युगल विभाजन परिमेय का क्या कहता है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर और आर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ के क्वेश्चन के अनुसार से देखिए, इसको अगर हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है 6q+1, यानी क्या होता है bq प्लस आर ही तो होता है ना, bq प्लस आर, यानी b का मान क्या है 6 है, तो b का मान हम क्या रखें 6 रखेंगे। ठीक है, अब a बराबर 6q+r, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, 6q+1 बोला था इसीलिए a बराबर 6q+r हो गया, या फिर हम यहाँ पे b का मान सिर्फ 6 बैठा दिए तो इसी जो है मेरा इसी में आ गया a बराबर 6q+r, और r क्या 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 रख सकते हैं, यानी शेषफल 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो हम लिख दिए विषम संख्या जो है r में शेषफल में हम 1 3 5 रख लिए। तो बस सिंपल है, r की जगह पे बस कुछ नहीं किए हम, a = bq+r था, b की जगह पे 6 बैठा दिए और r की जगह पे एक बार 1 बैठा दिए, एक बार 3 बैठा दिए, एक बार 5 बैठा दिए, तो नॉर्मली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपको इसको बना देना था, और चाहे तो अब इसमें आप लास्ट में लिख सकते हैं कि हाँ, ठीक है, हाँ कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1 6q+2 2 नहीं 3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। बस खत्म हो गया, इतना ही करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी नहीं है, इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन, जो हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें पे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज पूछा गया है, हम जरा सा एक से वेरीफाई कर ले रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये कहा गया है, क्या है, जो एनसीसी वाले होंगे इसको तो और आसानी से समझ जाएंगे कि कोई परेड हो रहा है जिसमें टोटल मेंबर 616 है। ठीक है, और एक 616 टोटल जो है सदस्य है, और एक आर्मी का बैंड है, और 32 सदस्य वाला आर्मी का बैंड
जो बना हुआ है उसके पीछे पीछे मार्च करना है। तो आपको इसमें भी कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसमें आपको निकालना है HCF। ठीक है, HCF निकालिएगा तो ये बन जाएगा। अब HCF कैसे निकालना है, तो HCF जिसमें आप निकालिएगा वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालिएगा। ठीक है, तो सिंपल है यूक्लिड विभाजन के लिए, बस जो आप जैसे बना लेते हैं, बस एक लाइन खींच दीजिए और 32 से भाग दे दीजिए 616 को। तो देखिए 32 दूनी 64 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग एक ही बार ले लेते हैं, 32 से कम 32, और 11 में से 2 घटाए तो 9 बच गया, और 9 बच गया, इधर बचा 5, 5 में से 3 गया तो 29, और फिर ले लिए 6। अब 32 का पहाड़ा में लाना है हमको 296, कितना बार में आएगा, 4, 5, 6, 7, 21, 8, 9, 27, 9 बार में देखते हैं हम करके। 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 9 के 27 एक 28, 9 ही ठीक है। 9 बार में करेंगे 288 आ जाएगा। तब घटाइए इसको, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ बचा 8, 8 तो ये सब कट गया। ठीक है, अब 8 यहीं पे रह जाएगा, इसको यहीं से हमको ब्रेक लेना है, 8 यहीं पे रह जाएगा और ये 32 इधर आ जाएगा। तो 8 चौके 32, खत्म हो गया। बनाइएगा यूक्लिड विभाजन में तो वही लिखिएगा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो A मेरा कितना है, 616 है, 616 बराबर B कितना है, 32 है। कितना बार में भागा दिए, 19 बार में। शेषफल कितना है, 8 आया। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में 32 इधर गया, इससे भागा दिए, 8 से दिए, कितना बार में आया, 4 बार में आया। शेषफल कितना है, 0, यानी कि जो है इसका 8 आंसर। तो क्या बोला कि उन स्तंभों की अधिकतम, यही पॉइंट है, अधिकतम यानी हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट संख्या, हाईएस्ट नंबर पूछा है क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं, तो वो अधिकतम संख्या 8 है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन से समझ सकते हैं, अधिकतम बोला है यानी हाईएस्ट बोला, तो HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग ये फर्स्ट आज जो है 1.1 कंप्लीट किए हैं। अब आप लोगों का होमवर्क में बस एक सिंपल सा हम क्वेश्चन देंगे। ठीक है, एक सिंपल सा, ज़्यादा लंबा चौड़ा हम क्वेश्चन देंगे नहीं, छोटा सा आप लोगों को बनाना है और कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन जो है उदाहरण का है क्वेश्चन। ठीक है, तो होमवर्क में ये एक उदाहरण का क्वेश्चन है। 40, 52 और HCF निकालना है 12, 5, 7, 6, है ना, 12,576, 4,052, ये दोनों का HCF आपको निकाल करके कमेंट करके बताना है कि आंसर कितना आता है। ठीक है, तो ये बस आप लोगों का ये रहा। अब नेक्स्ट हम लोग जो अगला वीडियो होगा हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 हम लोग करेंगे। बाकी आप लोगों को अगर मेरा PDF नोट्स चाहिए, अगर इसका PDF नोट्स चाहिए आप लोगों को, तो आप है जो कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप टेलीग्राम चैनल पे, यही जो मेरा चैनल का नाम है अमित एडुकेटिव सिटी, इसको आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, सारा आपको PDF उसमें मिलते जाएगा। जितना है मैथ, साइंस, SST जो भी है सारा हम लोग उसमें करेंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।